राम राम जी, मैं सुनीता चौधरी, स्वागत है थारो न्यू दोराई पे। तो आज आप पूछा ऊबली के बालाजी जट है, आप लोग से बातचीत कर से और शुभकंड जी के बारे में काल टिकट मिली है के बारे में लोगों को के कहना है मां को रिव्यू जान से। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है थारो? मैं राम सिंह खेदड़, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नंबर 2 उदयपुर वाटी से। आपके टीटनवाड़ ग्राम पंचायत और खिवासर ग्राम पंचायत 2 से हूँ। तो अब जहाँ काल बीजेपी की टिकट जारी होगी तो क्या को के माहौल लाग रहे होता? शुभकंड जी को टिकट दिया है नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, सीपी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतृत्व को हम बहुत बधाई देते हैं कि आपने ऐसे मौके में एक संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी को आपने टिकट दिया है और उस पर हम खरा उतरेंगे। तो अभी के लाग रहे हो टिकट के बाद में जीत कितनी दावेदारी, मजबूत कितनी दावेदारी होगी? अब की बार हमें 4.5 पौने 5 साल हो गए मेहनत करते हुए, जन जन में संघर्ष कर रहे हैं। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और अन्याय के खिलाफ न्याय युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए हम ऐतिहासिक जीत करेंगे। अब की बार उदयपुर वाटी में ऐतिहासिक जीत करेंगे। तो रिकॉर्डेड जीत दर्ज करवाओगा कई बार? बिल्कुल निश्चित रूप से हम संकल्पित हैं, यहाँ रिकॉर्डेड होगा अब की बार। तो जैसे कि विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस है, शिवसेना है, बाकी के माहौल रखो। देखो, शिवसेना का कुछ नहीं बढ़ता, यहाँ कोई शिवसेना नहीं है, कभी ना तो थी और ना है और ना रहेगी। अब की बार गुड्डा जी आ रहे हैं ना शिवसेना में? अब की बार आए हैं, वो आ गए, पहले समय उनको मिल गया बहुत, अब घर जा कर के आराम करने का समय आ गया उनका, बस इतना ही है उनके लिए। कभी अभी आपको पता है उदयपुर वाटी में वहाँ 20 पंचायत हैं, वहाँ पहाड़ी और 24 हैं मैदानी। तो ये सारी पंचायतों में अब की बार हम घूमे हैं, एक एक व्यक्ति से बात किया है, सब लोग तैयार हैं और यहाँ एक इतिहास रचने का काम होगा। झुंझुनू जिले में हो सकता है राजस्थान में भी पहुँच जाएं, लेकिन निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे हम। तो कांग्रेस को क्या माहौल रहेगा? कांग्रेस का माहौल कहीं दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे तो हम लोग हैं। बीजेपी ने समय पे टिकट दे दिया, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। कल गुढ़ा में हमने शंखनाद कर दिया है और गली गली कूचे कूचे में आवाज़ दे चुके हैं उदयपुर वाटी में। अब की बार शुभकंड चौधरी होगा आगे, ऐतिहासिक जीत से पहुंचाएंगे विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में। एक तरफो मामलो रहेगो या टक्कर बराबर की रहेगी? बिल्कुल कहीं टक्कर नहीं है अब की बार। अब की बार एक तरफा माहौल होगा, क्योंकि हमें 4.5 पौने 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उदयपुर वाटी का अमन चैन खत्म हो चुका है। उस अमन चैन को वापस लाने के लिए और हर आदमी का एक गौरवान्वित है कि अब की बार हम चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम हर तरह की संघर्ष कर रहे हैं। कभी कोई भी, एक बार उदयपुर वाटी में बाबूलाल सैनी का हो गया था, फिर मदन मणकस का हो गया था, फिर यहाँ आपके गुढ़ा में महावीर झाझड़िया का हो गया था। तो ये सारे लोगों का एक अति हो गया और गुढ़ा को भी बाजार बंद करने 3 बार गुढ़ा बंद कर चुके हैं। इसलिए निश्चित रूप से जीत है हमारी, इसमें कोई शक और संदेह की बात नहीं है। राम राम जी, राम राम जी। तो क्या माहौल चल रहा है अभी बीजेपी? माहौल बीजेपी का ही है, क्या बताएं। अब आपको काउंटिंग पे देख लेना और तो क्या बताएं। अभी हम बता रहे हैं लेकिन गिनती तो होगी नहीं, उसमें ही पता चल जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, उससे होगा आंकलन तो है। तो शुभकंड जी टिकट मिल गई, कितनी खुशी हो रही है? मानो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वापिस जनता में अमन चैन आ जाएगा। जैसे इन 5 साल से पहले था ना, वैसा का वैसा यहाँ एक राम राज्य आ जाएगा। ये मानो आप, सही बात। पिछली सरकार में पिछली सरकार में के कमी रही जो अब की बार पूरी करवा? सारी कमी ही पिछली सरकार में। हम कहाँ गिनाएं इसकी उपलब्धि, वो बता दो, कहाँ गिनाएं। गुंडागर्दी के आगे सरकार ने कुछ किया होगा, लेकिन यहाँ के विधायक ने तो सिवा गुंडागर्दी अपने पैसे मतलब जो है ना लोगों से छीना झपटी कैसे भी हो, चाहे रॉयल्टी लो, खान वाले से लो, ट्रक वाले से लो, गाड़ी वाले से लो, किसी से भी लो, उसने छोड़ा ही नहीं अपनी बंदी। उसने तो अपना घर बनाया, लूट खसोट की है अपने गुर्गों के द्वारा। तो कहाँ बताएं हम उपलब्धि, ये बताओ, आप बताओ। अब की बार के उम्मीद रहेंगी बीजेपी में? बीजेपी में उम्मीद आगे चल के सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल बनेगा और उसके बाद में विधायकों से हम हमारी उपलब्धियां बताएंगे कि हमारे ये काम करने हैं। सामाजिक सरोकार जो कार्य पहले चौधरी साहब ने किए हैं 5 साल में, वैसे सामाजिक सरोकार कार्य
करवाएंगे उनसे। हम कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लेना चाहते किसी से। राम राम सा राम। तो के माहौल चल रहा है जहाँ बीजेपी ने की टिकट की घोषणा होगी, शुभकर्ण जी मिलेगी तो कितनी खुशी हो रही है था? देखो, खुशी तो इस बात की है कि हमारा जो नेतृत्व है राजा मोदी जी, वो इस देश का ही नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ही बहुत बढ़िया राजा हैं। और वो राजा अया का राजा के नीचे जकाने टिकट मिले है बन बहुत ही सोच समझ के टिकट दी जा है। और टिकट को यो है कि बीजेपी है ना, अब पूरे ये वर्ल्ड में ही या छारी है, हिंदुस्तान के मायने बीजेपी रहेगी। और एक क्षत्रिय राज करेगा राजा, एक क्षत्रिय राजा राज करेगा। बीजेपी पे कुछ लोग इल्जाम लगावे कि ना सब कुछ बेच खायो, तो इन कितनी सच्चाई है? ये खायो बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी सब कुछ बेच दियो देश को, तो ये कैसी इतनी सच्चाई है? क्या बेच दिया है? इल्जाम लगाने वाले तो इल्जाम ऐसे लगाते रहते हैं, उनका तो काम है इल्जाम लगाने का, उनसे खुद से तो कोई काम होता नहीं है। और दूसरे पे इल्जाम लगा दो, काम करने वाले पे इल्जाम लगा दो, खुद से कुछ होता नहीं है। तो अब की बार शुभकर्ण जी की कितनी रिकॉर्डेड जीत करवा रहे हो? हाँ? शुभकर्ण जी की जीत किसी करवा रहे हो इस बार? शुभकर्ण जी की जीत पूरी बीजेपी की। यहाँ तो मतलब राजस्थान में तो पूरी बीजेपी आएगी सब जगह ही। लीड को तो पता ही कौन लागेगा। अब की बार तूफान की जहाँ लीड रहेगी, एक तरफा ही मामला रहा, एक तरफा सा ही रहेगा यहाँ। तो पिछली सरकार में क्या कमी रही? आज ये कमियां एक हुआ तो बतावा ना, कमियां ही कमियां। इनको काम करना ही नहीं आता इस सरकार को, इनको भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ही नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार करो, अपना घर भरो और कोई काम को नहीं। मोबाइल दे दिया, पार्टियां क्या का पार्टी का कोई बड़के और मर रहे को क्या का मोबाइल दे दिया। इनमें भी भेदभाव कर दियो, इनमें भी मोबाइल में भी बोलो भेदभाव करियो, कया के करियो। बोलो एकल नारी ने देंगा, अरे एकल नारी ने बेचारे ने एक नहीं को नहीं मिलियो। छोरी जकी पढ़े स्कूल के आन ने कोई की नहीं मिलियो, और किन्नी क्यों सबने कौन मिलोगे है? सबने मिलियो कौन के? ना इके माने भी भेदभाव और मिले भी कौन। एक योजना है ना, एकदम घटिया योजना है। जो भी योजना बना योजना बनानी ही को नहीं आवे, सरकार चलानी ही को नहीं आवे। राजा राजा ही होता है। राजा इसके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है और जनता खुश है। तो यार विपक्ष की ई बार किसी की दावेदारी रहेगी? क्योंकि विपक्ष की ई बार किसी की दावेदारी रहेगी? आज ही विपक्ष अड़े ही को नहीं को अब की बार नाक कई हांडा को। धन्यवाद। कर में ही को नहीं। राम राम जी। राम राम जी। तो के माहौल चल रहा है बीजेपी को जीत के बाद में कि के लाग रहे हो थाने? बीजेपी का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है और बीजेपी के कार्य करने में भी बहुत अंतर है कांग्रेस बीजेपी का। बीजेपी धरातल पर काम करती है, न कि कागजों में। ठीक है, कांग्रेस के तरीकों कर कांग्रेस एक कागजों में काम करती है, धरातल पर कोई काम नहीं करती। अच्छा, विकास कौन कर रहा है? सिर्फ दिखाओ है। एक दिखावा है, एक एजेंडा है उनका कि घोषणा करना, उनको लागू नहीं करना। बीजेपी घोषणा करती है और लागू भी करती है और जनता का काम भी करती है। एजुकेशन में देख लो, परीक्षा दिवाई, सब सही परीक्षा दिवाई बीजेपी ने। इनके हर चीज़ में बच्चे का पेपर भी लीक हो गया और बच्चे का भविष्य भी खराब कर दिया इन्होंने। इससे बुरा काम क्या हो सकता है, आप बताओ। अब की बार क्या उम्मीद रहेंगी बीजेपी आने में? बीजेपी अब की बार उससे पिछली 5 साल पहले कांग्रेस का विपक्ष नहीं बचा ना, ऐसे ही अब की बार कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचेगा। ये आप देख लो, आप हर जगह इस चीज़ की न्यूज़ लेते हो। चौधरी जी की किसी की लीड दिवा रहे हो की बार? चौधरी जी की 30 से ऊपर लीड आएगी, 30,000 से। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया है और काम करने वाले MLA हैं। 5 साल पीछे भी काम करवाया, आपने भी घूम के देखा कितना रोड, कितने भवन, कितनी स्कूलें, हर चीज़ में। जब 70 साल में काम नहीं हुआ ना, वो चौधरी साहब ने करवाया। कांग्रेस 70 साल में काम नहीं किया। आपने ग्राउंड पर भी देखा होगा कि चौधरी साहब ने उदयपुर वाटी के अंदर जो 70 साल में काम नहीं हुआ, चौधरी साहब ने करवाया अपने राज्य में। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। तो के माहौल चल रहा है चुनाव को? माहौल तो जो सरकार ऐसे लोग तरसती तो माहौल तो टाइम तो बीजेपी को हो पूरा एकदम से। लोगों का हर आदमी के भी यही जैसे है बीजेपी की, सुशासन करे तो बीजेपी करे।
जय अब टिकट की घोषणा होगी तो के लाग रहे हो थाना टिकट ई बार बाजी मार लीजिएगी? बाजी तो मारनी है। 15 साल से जो आदमी फील्ड में काम कर रहा है, हर आदमी का सुख दुख में सहयोग भागीदार बन लिया, तो वो जीत तो निश्चित है की, और जीत भी ऐतिहासिक होगी अब की बार। किसकी सेवा दे रही हैं? हर सेवा दे रही, कोई भी आदमी को छोटा मोटा जो बाग से संबंधित काम है, या हर आदमी सुख दुख में शामिल हुए हैं, कोई ब्याह शादी अभी हम पहले तैयार लाते हैं, कोई भी गाँव कठवी कोई घटना होगी तो भी आगे उठाने के लिए हर जगह तैयार लाते हैं। मतलब आने के बाद में भी क्षेत्र छोड़ के गया को नहीं कटे, हर जनता के बीच में तैयार लाते हैं। पिछली जो सरकार रही है अभी भी के अंदर मतलब विकास को नहीं होगी? विकास क्या कोई बेकांत खाली गुंडागर्दी सिर्फ यही काम है। लोग पुलिस को कोई डर नहीं रही, अपराध एक से एक बढ़ रहा है, जगह जगह मर्डर हो रही, गोली चल रही है, कोई सरकार को कोई पुलिस को कोई डर ही उन लोगों के। सबसे ज्यादा के चीज बढ़ी है? अपराध तो एकदम से बहुत बड़े है, जो महिला पर अत्याचार है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े है, बलात्कार की घटनाएं और कितनी बहुत ज़्यादा हो लगी लोगों का माने, और फिर वोटों को तुष्टिकरण करने ही वो सबसे ज़्यादा लोगों का माने प्रेम खत्म करे लोगों को। तो सुबकर्ण जी आने से ई बार के ज्यादा मतलब विकास की चीज में ज्यादा होगा? विकास तो हर क्षेत्र में होगा। पिछली बार भी विधायक 5 साल रहा तो हर क्षेत्र में विकास हो, सबके अंग विकास करो। अब की बार भी वही है कि विकास पिछले से भी अब की बार डबल होगा, वरिष्ठता भी होगी, बहुत विकास होगा। जब विधायक रेड़ा है सुबकर्ण जी विधायक रहे तो के विकास करो? एक तो हर जगह सड़कों को जाल बिछायो, कोई भी रस्तों यहाँ कौन छोटे जगह का मान सड़क कौन बनाई, खूब सड़कों को जाल बिछायो, हर लोगों को उस छोटो मोटो काम है वो हो, पूरा स्कूल खुलवाना ही, कहीं भी हॉस्पिटल बनवाने, सारा काम हर काम पूरे उदयपुर वट्टी क्षेत्र में ही? हाँ, उदयपुर क्षेत्र में हो तो पूरे। फिर दूसरी बात सांसद कोटे से भी जब उदयपुर वाटी विधायक तो भी टाइम सांसद कोटों में भी उदयपुर वाटी में काम हो, बाकी उदयपुर वाटी में सांसद कोटों कदे काम हो सुबकर्ण जी करवायो, काफी विकास करे काफी विकास करवायो। तो ई बार भी के लाग रहे हो मतलब जीत कितनी दर्ज करवा दोगा? जीत तो ऐतिहासिक जीत होगी, 30,000 ऊपर ही जीत दर्ज होगी उनकी बात, बढ़िया जीत होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।